जिस माँ ने अपने बेटे को पालने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, उसी बेटे ने एक दिन उसे घर से बाहर निकाल दिया। बूढ़ी माँ ने आसमान की तरफ देखा और सिर पर इतना कहा, साईं बाबा, मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगी। लेकिन उसी रात उसके बेटे के दरवाजे पर जो हुआ, उसे देखकर पूरा परिवार कांप उठा। शहर से थोड़ी दूर एक छोटा सा गांव था। गांव के आखिरी छोर पर मिट्टी की दीवारों वाला एक पुराना घर था। उस घर में रहती थी गोमती माँ। उम्र लगभग 70 साल। पति को गुजरे हुए कई वर्ष बीत चुके थे। उसकी जिंदगी में अगर कोई सबसे बड़ी खुशी थी तो वह था उसका एक लौता बेटा राजू। राजू को पालने के लिए गोमती ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। जब राजू छोटा था तो उसके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं होते थे। गोमती दूसरों के घरों में काम करती, कभी खेतों में मजदूरी करती और रात को घर लौटकर अपने बेटे के लिए खाना बनाती। कई बार ऐसा भी हुआ कि घर में सिर्फ 2 रोटियां थी। गोमती एक रोटी राजू को देती और दूसरी भी उसके सामने रख देती। राजू पूछता, माँ तुम नहीं खाओगी? गोमती मुस्कुराकर कहती, मुझे भूख नहीं है बेटा। लेकिन बच्चा नहीं जानता था कि उसकी माँ ने उस दिन कुछ खाया ही नहीं था। समय बीतता गया, राजू बड़ा हुआ, शहर गया, नौकरी मिली, फिर उसकी शादी हो गई। उसकी पत्नी थी सीमा। शुरुआत में सीमा और गोमती के बीच सब ठीक था, लेकिन धीरे धीरे घर की परिस्थितियां बदलने लगी। सीमा को लगता था कि बूढ़ी माँ घर पर बोझ है। लेकिन एक दिन उसने राजू से कहा, तुम्हारी माँ अब कोई काम नहीं करती, पूरा दिन घर बैठी रहती है। राजू ने बात टाल दी, वो बूढ़ी है सीमा। सीमा बोली, तो क्या सारी जिंदगी हम उसकी जिम्मेदारी उठाएंगे? राजू चुप रहा। उसने उस समय अपनी माँ का साथ दिया, लेकिन सीमा की बातें उसके मन में धीरे धीरे जगह बनाने लगी। एक शाम राजू काम से घर लौटा। उसका चेहरा गुस्से से भरा था। गोमती ने दरवाजा खोला। आ गया बेटा, खाना लगा दूं? राजू ने कोई जवाब नहीं दिया। वह अंदर चला गया। कुछ देर बाद सीमा और राजू के बीच जोर जोर से बहस होने लगी। गोमती बाहर बैठी सब सुन रही थी। सीमा बोली, मैं अब इस घर में तुम्हारी माँ के साथ नहीं रह सकती। राजू ने कहा, लेकिन माँ जाएगी कहाँ? सीमा ने जवाब दिया, जहाँ चाहे जाए, मुझे क्या। गोमती के हाथ कांपने लगे। उसने धीरे से आंखें बंद कर ली। कुछ देर बाद राजू बाहर आया। उसने माँ की तरफ देखा। उसकी आंखों में प्यार नहीं था, सिर्फ परेशानी थी। वह बोला, माँ आप कुछ दिनों के लिए गांव वाले पुराने घर में चली जाओ। गोमती ने बेटे को देखा, लेकिन बेटा वहां तो कोई रहता भी नहीं। राजू ने कहा, मैं बाद में सब देख लूंगा। गोमती समझ गई, कुछ दिनों का मतलब शायद हमेशा था। गोमती अपने कमरे में गई। उसने एक पुराना कपड़ा निकाला, उसमें कुछ कपड़े रखे, पति की तस्वीर रखी और सबसे आखिर में साईं बाबा की छोटी सी तस्वीर। उसने तस्वीर को माथे से लगाया, फिर राजू की तरफ देखा। बेटा, मैंने तुझे कभी अपने से दूर नहीं किया। राजू की आंखें एक पल के लिए झुक गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। गोमती घर से बाहर निकल गई। उसके हाथ में सिर्फ एक छोटी सी गठरी थी और आंखों में अपने बेटे के लिए अब भी दुआ थी। रात हो चुकी थी, आसमान में बादल थे, हल्की बारिश शुरू हो गई। गोमती गांव के पुराने रास्ते पर अकेली चल पड़ी। उसके पैरों में दर्द था, लेकिन उससे ज्यादा उसके दिल में दर्द था। वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंची। मंदिर बंद था, लेकिन सीढ़ियों पर बैठकर उसने साईं बाबा की तस्वीर निकाली। आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, बाबा मैंने अपने बेटे से कभी शिकायत नहीं की। उसने तस्वीर को सीने से लगा लिया, आज भी नहीं करूंगी। उसकी आवाज कांप रही थी। बस एक बात पूछना चाहती हूँ। वह आसमान की ओर देखने लगी। जिस बेटे के लिए मैंने अपनी जिंदगी दे दी, अगर वही मुझे अपने घर में जगह नहीं दे पाया तो शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी। बारिश तेज हो गई। गोमती ने आंखें बंद कर ली और बोली, साईं बाबा मैं आपसे शिकायत नहीं करूंगी, बस मेरे बेटे को खुश रखना। उसी समय
मंदिर के अंदर से घंटी की आवाज आई। मंदिर का दरवाजा जो अभी तक बंद था धीरे धीरे खुल रहा था। गोमती खड़ी हो गई। अंदर एक छोटा सा दीपक जल रहा था, लेकिन मंदिर में कोई नहीं था। वह धीरे धीरे अंदर गई, साईं बाबा की मूर्ति के सामने बैठ गई। उसकी नज़र मूर्ति के पास रखी एक छोटी सी पोटली पर पड़ी। पोटली के ऊपर सिर्फ एक कागज रखा था। गोमती ने कांपते हाथों से कागज उठाया। उस पर लिखा था, आज रात तुम अपने बेटे के घर वापस नहीं जाओगी, लेकिन सुबह होने से पहले तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा बेटा तुम्हें क्यों खो रहा है। गोमती की सांस रुक गई। उसने चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। उसने कागज पलटा, पीछे सिर्फ 3 शब्द लिखे थे, सुबह तक विश्वास। गोमती ने कागज को सीने से लगा लिया। उसे क्या पता था कि उसी वक्त उसके बेटे राजू के घर में एक ऐसी घटना शुरू हो चुकी थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली थी। उधर राजू अपने घर में सोने की तैयारी कर रहा था। सीमा कमरे में जा चुकी थी। राजू ने दरवाजा बंद किया, तभी ठक ठक की आवाज आई। दरवाजे पर दस्तक हुई। राजू ने घड़ी देखी, रात के 12 बज चुके थे। उसने सोचा, इतनी रात को कौन आया? वह दरवाजे तक गया, हाथ कुंडी पर रखा और जैसे ही दरवाजा खोला, सामने वही पुराना चेहरा खड़ा था जिसे राजू ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। बूढ़े ने राजू की आंखों में देखा और पहला सवाल पूछा, तुमने अपनी माँ को घर से क्यों निकाला? राजू के चेहरे का रंग उड़ गया। उसे कैसे पता था? और इससे भी बड़ा सवाल, वह बूढ़ा आखिर था कौन? राजू ने घबरा कर पूछा, आप कौन हैं? बूढ़ा कुछ नहीं बोला, बस राजू की आंखों में देखता रहा। फिर धीरे से बोला, तुम्हें याद है जब तुम 10 साल के थे? राजू चौंक गया। क्या? बूढ़े ने कहा, तुम्हारी माँ ने 3 दिन तक खाना नहीं खाया था। राजू का चेहरा बदल गया। बूढ़ा आगे बोला, क्योंकि उस समय घर में सिर्फ एक रोटी थी। राजू की आंखों के सामने बचपन का दृश्य घूम गया। वह छोटा था, माँ ने उसके सामने रोटी रखी थी। उसने पूछा था, माँ तुम नहीं खाओगी? और माँ ने मुस्कुराकर कहा था, मुझे भूख नहीं है बेटा। राजू की आंखों में आंसू आ गए। उसे पहली बार याद आया कि उस दिन माँ ने सच में खाना नहीं खाया था। बूढ़ा बोला, तुम्हारी माँ ने सिर्फ अपना खाना नहीं छोड़ा था, उसने अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारे नाम कर दी थी। राजू चुप था। बूढ़े ने अपनी जेब से एक पुरानी तस्वीर निकाली। तस्वीर में छोटा राजू अपनी माँ की गोद में बैठा था। राजू ने तस्वीर देखते ही कहा, ये तस्वीर आपके पास कैसे आई? बूढ़े ने जवाब दिया, क्योंकि इसे तुम्हारी माँ ने मुझे दिया था। राजू की धड़कन तेज हो गई। कब? बूढ़ा बोला, उस दिन जब तुम्हारी जिंदगी खतरे में थी। राजू के चेहरे पर डर आ गया। मेरी जिंदगी खतरे में? बूढ़ा बोला, हाँ। फिर उसने कहा, तुम्हें याद है बचपन में तुम्हें बहुत तेज बुखार हुआ था? राजू की आंखें फैल गई। उसे वह रात याद आ गई। वह बिस्तर पर पड़ा था, बुखार कम नहीं हो रहा था, घर में पैसे नहीं थे। गोमती उसे गोद में लेकर गांव के साईं मंदिर तक गई थी। उसने साईं बाबा के सामने हाथ जोड़कर कहा था, बाबा मेरा बच्चा बच जाए। बूढ़े ने कहा, तुम्हारी माँ ने उस रात साईं बाबा से एक वचन लिया था। राजू ने पूछा, कैसा वचन? बूढ़े ने धीरे से कहा, अगर उसका बेटा बच गया तो वह जिंदगी भर अपने बेटे को सही रास्ते पर रखने की कोशिश करेगी। राजू ने सिर झुका लिया। उसे अब अपनी माँ का हर त्याग याद आने लगा। लेकिन बूढ़े ने अचानक अपना स्वर बदल दिया, लेकिन तुम्हारी माँ का सबसे बड़ा डर बीमारी नहीं था? राजू ने पूछा, तो क्या था? बूढ़ा बोला, उसे डर था कि उसका बेटा बड़ा होकर अपनी माँ को भूल जाएगा, और आज तुमने वही कर दिया। राजू के पास कोई जवाब नहीं था। उसी समय घर के अंदर से सीमा की आवाज आई, राजू इतनी रात को किससे बात कर रहे हो? राजू ने पीछे मुड़कर देखा, फिर बूढ़े की ओर देखा, लेकिन
बूढ़ा चुप था। सीमा दरवाजे तक आई। उसने बूढ़े को देखा, फिर राजू से पूछा, ये कौन है? राजू कुछ बोलता उससे पहले बूढ़े ने सीमा की तरफ देखा और कहा, जिस घर से माँ की दुआ चली जाए वहाँ सुख कितने दिन टिकेगा? सीमा के चेहरे का रंग उड़ गया। बूढ़ा मुड़ा और जाने लगा। राजू ने उसका हाथ पकड़ लिया। रुकिए बाबा। बूढ़ा रुका। राजू ने पूछा, आप मेरी माँ को कैसे जानते हैं? बूढ़े ने सिर्फ इतना कहा, तुम्हारी माँ मुझे नहीं जानती। वह मुस्कुराया, लेकिन वह जिसे जानती है उसने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। राजू ने कांपते हुए पूछा, किसने? बूढ़े ने साईं बाबा की ओर इशारा किया और बोला, जिसका नाम तुम्हारी माँ हर मुश्किल में लेती है। अगले ही पल बूढ़ा अंधेरे में चला गया। राजू उसके पीछे दौड़ा, लेकिन गली खाली थी, कोई दिखाई नहीं दिया। सिर्फ सड़क पर एक छोटी सी साईं बाबा की तस्वीर पड़ी थी। राजू ने तस्वीर उठाई। उसके पीछे एक लाइन लिखी थी, माँ को वापस लाने से पहले उस जगह जाओ जहाँ उसने तुम्हारे लिए आखिरी प्रार्थना की थी। राजू की सांस रुक गई। उसे आज समझ आ गया। पुराना साईं मंदिर। सुबह होने से पहले राजू मंदिर पहुंच गया। वहां गोमती पहले से बैठी थी। वह साईं बाबा की तस्वीर के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी। राजू दूर खड़ा अपनी माँ को देखता रहा। उसके कदम आगे नहीं बढ़ रहे थे। आखिर उसने धीमे से कहा, माँ। गोमती ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, सिर्फ ममता थी। राजू घुटनों के बल बैठ गया। माँ, मुझे माफ कर दो। गोमती चुप रही। राजू रोते हुए बोला, मैं भूल गया था कि आपने मेरे लिए क्या क्या किया। गोमती ने धीरे से कहा, बेटा, माँ अपने बच्चे से हिसाब नहीं रखती। राजू ने माँ के पैर पकड़ लिए, लेकिन मैंने आपका दिल तोड़ा है माँ। गोमती ने उसके सिर पर हाथ रखा। दिल तोड़ा है, रिश्ता नहीं। राजू फूट फूट कर रो पड़ा। तभी मंदिर की घंटी बजी। टन। दोनों ने साईं बाबा की तस्वीर की ओर देखा। दीपक की लो अचानक बहुत तेज हो गई। गोमती ने आंखें बंद कर ली और बोली, बाबा, मेरा बेटा वापस आ गया। राजू ने तस्वीर की ओर देखा। उसे पहली बार अपने भीतर कुछ बदलता हुआ महसूस हुआ, लेकिन कहानी का असली रहस्य अभी बाकी था। मंदिर के बाहर राजू को एक पुराना लिफाफा मिला। उसने लिफाफा खोला। अंदर उसके पिता की लिखावट थी, बेटा, अगर कभी तुम अपनी माँ को दुख पहुँचाओ तो साईं बाबा के मंदिर में जाना। वहाँ तुम्हें वह मिलेगा जो तुम्हारे पास पैसे से कभी नहीं खरीदा जा सकता। राजू ने आगे पढ़ा। आखिरी लाइन थी, तुम्हारी माँ की सबसे बड़ी दौलत तुम हो, उसे कभी गरीब मत करना। राजू की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने माँ को गले लगा लिया, लेकिन लिफाफे के अंदर एक और कागज था और उस कागज पर लिखा था, यह सिर्फ शुरुआत है। राजू ने कागज पलटा। पीछे एक पता लिखा था, शिरडी साईं मंदिर। राजू और गोमती एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि उन दोनों ने कभी शिरडी जाने की बात किसी से नहीं की थी। फिर यह पता वहाँ कैसे आया? और क्या उस रहस्यमय बूढ़े का संबंध सीधे साईं बाबा से था? अगली सुबह राजू ने माँ से कहा, माँ, मैं आपको शिरडी लेकर जाऊंगा। गोमती कुछ पल चुप रही। बेटा, अगर बुलावा होगा तो रास्ता खुद बनेगा। राजू ने पहली बार माँ की इस बात को सिर्फ एक विश्वास नहीं, बल्कि एक संकेत की तरह लिया। उसने टिकट बुक कराई और दोनों शिरडी के लिए निकल पड़े। कई घंटों की यात्रा के बाद जब वे शिरडी पहुँचे तो गोमती की आंखों में आंसू आ गए। वह जमीन पर बैठ गई, अपने हाथ जोड़कर बोली, बाबा, इतने साल बाद बुलाया है। राजू माँ को देखता रहा। उसने महसूस किया कि उसकी माँ के चेहरे पर वही शांति थी जो उसने बचपन में देखी थी। दोनों साईं मंदिर पहुँचे। लंबी कतार। गोमती धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। अचानक उसकी नज़र भीड़ के बीच एक बूढ़े आदमी पर पड़ी। सफ़ेद कपड़े, लकड़ी की छड़ी और वही शांत चेहरा। गोमती का दिल तेजी से धड़कने लगा। राजू। राजू ने पूछा, क्या हुआ माँ? गोमती ने उंगली से सामने इशारा किया। राजू ने देखा, वही रहस्यमय बूढ़ा। राजू भीड़ को पार करके उसके पीछे दौड़ा।
लेकिन कुछ ही सेकंड में वह दिखाई देना बंद हो गया। राजू ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं है। सिर्फ छोटा सा कागज जमीन पर पड़ा था। उसने उठाया, उस पर लिखा था, जिसे तुम ढूंढ रहे हो उसे बाहर मत खोजो। राजू ने कागज पलटा, पीछे लिखा था, जिसे माँ ने जीवन भर अपने दिल में रखा वही तुम्हें आज अपने भीतर खोजना है। राजू कुछ समझ नहीं पाया। गोमती मंदिर के बाहर बैठी थी। राजू उसके पास आया। माँ, वो बूढ़ा फिर गायब हो गया। गोमती मुस्कुराए, बेटा, शायद वह हमें कुछ समझाना चाहता है। राजू ने पूछा, क्या माँ? गोमती ने कहा, शायद बाबा किसी इंसान के रूप में नहीं, किसी एहसास के रूप में हमारे पास आए थे। राजू चुप हो गया। उसी समय एक वृद्ध पुजारी उनके पास आया। उसने गोमती को देखा, फिर अचानक उसकी नज़र साईं बाबा की तस्वीर पर पड़ी। वह बोला, यह तस्वीर तुम्हें कहाँ मिली? गोमती ने पूरी घटना बता दी। पुजारी ध्यान से सुनता रहा। फिर उसने कहा, तुम्हें पता है यह तस्वीर बहुत पुरानी है। गोमती ने पूछा, कितनी पुरानी है? पुजारी बोला, लगभग 40 साल पुरानी। गोमती यह सुनकर चौंक गई। लेकिन मुझे तो यह कुछ दिन पहले ही मिली थी। पुजारी मुस्कुराया, यही तो रहस्य है। उसने तस्वीर को ध्यान से देखा, फिर बोला, इस तस्वीर के पीछे कभी एक वचन लिखा गया था। गोमती ने तस्वीर पलटी, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। पुजारी बोला, वचन मिट चुका है, लेकिन शायद उसका असर अभी बाकी है। राजू ने पूछा, कौन सा वचन? किसकी बात कर रहे हो? पुजारी ने कहा, तुम्हारे पिता का वचन। राजू के होश उड़ गए। आप मेरे पिता को जानते थे? पुजारी ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ। पुजारी ने उन्हें मंदिर के एक शांत कोने में बिठाया, फिर बताया, कई वर्ष पहले मोहन शिरडी आया था। उस समय राजू बहुत छोटा था। उसकी माँ गोमती बीमार थी, घर में पैसे नहीं थे। मोहन ने साईं बाबा के सामने प्रार्थना की थी, बाबा मेरी पत्नी और बच्चे को बचा लीजिए। और उसने एक और वचन दिया था, जब तक मेरी सांस चलेगी मैं अपनी माँ और पत्नी को कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन मोहन की जिंदगी ज़्यादा लंबी नहीं थी। जाते जाते उसने एक पत्र लिखा था, जो वर्षों बाद राजू के हाथ लगा था। राजू की आंखों में आंसू आ गए। तो मेरे पिता ने मुझे पहले ही सब कुछ बता दिया था। पुजारी ने कहा, उन्होंने तुम्हें नहीं, तुम्हारे भविष्य को लिखा था। राजू ने सिर झुका लिया, और मैं वही गलती कर बैठा जिससे वह सबसे ज्यादा डरते थे। गोमती ने बेटे का हाथ पकड़ा और बोली, बेटा, गलती इंसान से होती है। राजू बोला, लेकिन माँ, मैंने आपको घर से निकाल दिया। गोमती ने मुस्कुराकर कहा, और बाबा ने तुझे वापस भेज दिया। दोनों के आंखों से आंसू बहने लगे। राजू ने मंदिर के सामने हाथ जोड़कर कहा, साईं बाबा, मैंने आपसे कभी कुछ नहीं मांगा। आज बस इतना चाहता हूँ, मुझे इतना अच्छा इंसान बना देना कि मेरी माँ को कभी मेरी वजह से रोना न पड़े। मंदिर में एक हल्की हवा चली, दीपक की लो हिली और घंटी अपने आप बज उठी। गोमती ने आंखें बंद कर ली, राजू ने भी। उस पल दोनों को लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनके सिर पर हाथ रख रही हो। शिरडी से लौटने के बाद राजू ने अपना व्यवहार पूरी तरह बदल दिया। उसने माँ के लिए घर में अलग कमरा बनाया, लेकिन गोमती ने कहा, मुझे अलग कमरा नहीं चाहिए बेटा। राजू ने पूछा, क्यों माँ, फिर क्या चाहिए? गोमती मुस्कुराई, बस कभी मुझे अपने से अलग मत करना। राजू ने माँ को गले लगा लिया। कभी नहीं माँ। कुछ महीनों बाद राजू ने अपनी कमाई का एक हिस्सा गांव के बुजुर्गों की मदद के लिए देना शुरू किया, और हर महीने वह गरीब परिवारों के लिए राशन भी भेजता। एक दिन एक बूढ़ा आदमी उसके दरवाजे पर आया। राजू ने उसे पहचान लिया। वही चेहरा, वही सफ़ेद कपड़े, वही छड़ी। राजू दौड़कर बाहर आया। बाबा, आप कौन हैं? बूढ़े ने कहा, मैं वही हूँ जो तुम्हें तुम्हारी माँ तक वापस ले जाने आया था। राजू ने पूछा, क्या आप साईं बाबा के भक्त हैं? बूढ़ा मुस्कुराया, भक्त कौन है, यह तो सिर्फ साईं बाबा जानते हैं। फिर उसने राजू के हाथ में एक छोटी सी तस्वीर रख दी।
राजू ने तस्वीर देखी, उसमें साईं बाबा मुस्कुरा रहे थे। बूढ़े ने कहा, याद रखना, माँ के आंसू से बड़ी कोई प्रार्थना नहीं होती। राजू ने सिर झुका लिया। पल बाद उसने ऊपर देखा, बूढ़ा वहां नहीं था। फिर वही खाली रास्ता। राजू अंदर आया। गोमती ने पूछा, कौन था? राजू ने मुस्कुराकर कहा, बाबा का संदेश लेकर आया था। गोमती ने साईं बाबा की तस्वीर की ओर देखा और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई। कहानी की सबसे बड़ी सीख, माँ को कभी बोझ मत समझना। जिस उम्र में माँ तुम्हारा हाथ पकड़कर चिल्लाती है, उसी उम्र में एक दिन तुम्हें उसका हाथ पकड़ना होता है। और साईं बाबा की भक्ति हमें यही सिखाती है, जिस घर में माँ का सम्मान होता है, वहाँ भगवान को बुलाने के लिए अलग से निमंत्रण नहीं देना पड़ता। साईं बाबा हर बार चमत्कार करके हमारे सामने नहीं आते, कभी कभी वह हमारे अंदर की इंसानियत को जगा देते हैं। और जिस दिन इंसान अपने माता पिता की कीमत समझ लेता है, उस दिन समझो बाबा की कृपा उस पर हो चुकी है। ओम साई राम। अगर आपके घर में माँ बाप है तो आज ही उनके पास बैठकर 2 मिनट बात कर लेना, क्योंकि उनके रहते उनकी कीमत समझना सबसे बड़ा सौभाग्य है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट में ओम साई राम जरूर लिखना। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओम साई राम। जय हिंद, जय भारत।